बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं अहमद रिजवान कामियाना। नाजरीन, आज़ाद एक मौलवी था। मूँछों को ताव देते, हाथों में सिगरेट का कश लगाते, ये मौलवी वक्त का इमाम अबुल कलाम आज़ाद है। आज के दस्तार बंद दमाग मौलवी इसे कभी अपना आइडियल कबूल नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम की हैसियत से मनसब संभाला और हिंदू कौम को तालीम के इस मैदान तक पहुंचाया कि आज दुनिया की बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज़ इन पर रश करते हैं। कनाडा से लेकर अमरीकी ऐवानों तक इंडियन नेशनैलिटी के लोग पहुंच चुके हैं। ये कौन था, आइए तारीख से पूछते हैं। आगा सोरिश कश्मीरी लिखते हैं कि जो ही मौलाना की रिहलत का ऐलान हुआ, सैकड़ों लोगों का सन्नाटा चीखो पुकार से थर्रा गया। दिन चढ़े लगभग 2 लाख इंसान आज़ाद की कोठी के बाहर जमा हो गए। तमाम हिंदुस्तान में सरकारी और गैर सरकारी इमारतों के परचम सर निगू कर दिए गए। मुल्क के बड़े बड़े शहरों में मातमी हड़ताल हो गई। दिल्ली में हू का आलम था, हत्ता के बैंक्स ने भी छुट्टी कर दी। एक ही शख्स था जिसके लिए सबकी आंखों में आंसू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेचैनी का ये हाल था कि एक रज़ाकार की तरह अवामी हजूम में घुस जाते। पंडित जी ने अपने दाएं बाएं सिक्योरिटी ऑफिसर्स को देखा तो उनसे पूछा, आप कौन हैं, क्यों खड़े हैं मेरे आगे पीछे? जवाब मिला, आपकी हिफाजत के लिए। तो फिर आगे से जवाब पंडित साहब ने दिया, कैसी हिफाजत? मौत तो अपने वक्त पर आके रहती है, बचा सकते हो तो मौलाना को बचा लेते। जनाजा उठा। पंडित नेहरू, मिस्टर दबीर, सदर कांग्रेस, मौलाना हिफ्जुर रहमान, सेव हारवी, जनरल शाह नवाज, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, बख्शी गुलाम मोहम्मद और मौलाना के एक अजीज़ जनाजा गाड़ी में सवार थे। इनके पीछे सदर जमहूरिया हिंद, नायब सदर और मरकज़ी सूबाई वज़रा की गाड़ियों की लंबी कितारें थीं। हिंदुस्तानी फ़ौज के तीनों चीफ्स जनाजे के दाएं बाएं थे। दरियागंज से जामे मस्जिद तक 1 मील का रास्ता फूलों से अट गया। जब मैयत को पलंग पर डाल दिया गया, सबसे पहले सदर जमहूरिया ने फूल चढ़ाए, फिर वज़ीर आज़म ने, इसके बाद गैर मुल्की सफ़रा ने, कई हज़ार बुर्कापोश औरतें मौलाना की मैयत देखते ही धाड़े मार मार कर रोने लगीं। उनके होंठों पर एक ही बोल था, मौलाना आप भी चले गए, हमें किसके सुपुर्द किया है? देवियां और कन्याएं मौलाना की नाश को हाथ बांधकर प्रणाम करती रहीं। मौलाना अहमद सईद दहलवी ने 2:50 पर नमाज जनाजा पढ़ी। अल मुख्तसिर मौलाना को दफनाने के बाद हम इनकी कोठी में गए तो कुछ देर बाद पंडित जवाहरलाल आ गए और सीधा मौलाना के कमरे में चले गए। फिर फूलों की इस रवश पर गए जहां मौलाना टहला करते थे। एक गुच्छे से सवाल किया, क्या मौलाना की मौत के बाद भी मुस्कुराओगे? काश पाकिस्तान में कोई एक मौलवी इस शख्सियत के रोल मॉडल को अपना लेता, मगर नामुमकिन। अल्लाह पाक हमें हकीकी तौर पर आज़ाद को समझने की तौफीक दे, आमीन। नाज़रीन, अपना और अपने आसपास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात अगले वीलॉग में होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।